नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, पिछली जो क्लास है उसमें हम लोग मुरत्तर काल के अंतर्गत शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश और इनके कार्यकाल के समय जो विदेशी आक्रमण हुआ था उसके बारे में हम लोग बेहतर ढंग से अध्ययन किए थे। तो उसी टॉपिक पर आज के वीडियो में विभिन्न एग्ज़ामों में आने वाली प्रश्नों को हम संग्रह किए हैं और उसे हम आज बताने का प्रयास करेंगे। हर एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, साथ ही टॉपिक में जो छूट गया उसे हम क्वेश्चन के माध्यम से उसे हम पूरा करेंगे। तो ये क्लास जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, तो इसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। और लास्ट में जो है आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, अच्छा हो बुरा हो, क्या करना नहीं करना वो आप बेझिझक कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। तो आज का जो क्लास है इसमें हम करेंगे, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 182 ईसा पूर्व में की थी। तो बृहद्रथ की हत्या, बृहद्रथ की ही सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर और एक नए वंश की स्थापना की जिसे शुंग वंश के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर, ऑप्शन ए पुष्यमित्र, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? क्या बोले कि पुष्यमित्र शुंग जो था वो बृहद्रथ की सेना में जो है वो सेनापति था। क्या था वो? सेनापति। तो क्या होगा राइट आंसर का? सेनापति होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या कण्व या कानव वंश का संस्थापक कौन था? तो कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव। क्या नाम था इसका? वसुदेव था। कण्व वंश का स्थापना कौन किया था? वसुदेव ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो कौन था? वसुदेव। तो वसुदेव जो है वो शुंग वंश के अंतिम शासक कौन था? देवभूति। और देवभूति की हत्या करके वसुदेव ने कण्व वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो वो कौन था? सिमुक। क्या नाम था? सिमुक। राइट आंसर कौन होगा? ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। सातवाहनों ने सबसे पहले जो है स्थानीय अधिकारियों के रूप में वो मौर्यों के अधीन, किसके अधीन? मौर्यों के अधीन वो काम किया था, ठीक ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन थे जो बौद्ध बन गया था? तो कुषाण नेता कौन थे? तो वो कनिष्क। क्या नाम था? कनिष्क जो है, कनिष्क वो बौद्ध बन गया था। राइट आंसर क्या होगा? कनिष्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा इसमें। इसका राइट आंसर कनिष्क होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो गंधार शैली मतलब कुषाण काल के समय दो कला काफी बेहतर हुआ। वो क्या था? गंधार शैली विकसित हुआ, गंधार शैली और मथुरा शैली। तो गंधार शैली जो है वो भारत और ईरान, कहाँ? भारत और ग्रीक, सॉरी ईरान नहीं, भारत और ग्रीक क्या है? सम्मिश्रण है। भारत और ग्रीक का वो सम्मिश्रण है, ठीक ना। आगे देखिए, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी कहाँ था? पुरुषपुर। कहाँ था? पुरुषपुर। राइट आंसर क्या होगा? पुरुषपुर। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो पुरुषपुर जो है वर्तमान में क्या है? पेशावर। क्या है?
पेशावर का ही नाम क्या था पहले, पुरुषपुर था। राइट आंसर क्या होगा, पेशावर, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। क्या है कि चरक, चरक किसके राज्य के सकते हैं? तो चरक जो है वो किसके, तो चरक जो है वो कनिष्क के राजवेद थे, कनिष्क के राजवेद थे, कनिष्क के राजवेद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है कि तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने के कारण क्या था? तो तक्षशिला के प्रसिद्ध होने के कारण था कि वहाँ पर गंधार शैली का क्या हुआ था, विकास हुआ था। गंधार कला का वहाँ पर विकास हुआ था, इसीलिए वो काफ़ी प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो भारत में सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण कौन था? तो इंडो ग्रीक, जैसे इंडो बैक्ट्रियन कहते हैं, इनके द्वारा भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर, इंडो बैक्ट्रियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो सबसे अधिक मात्रा में जो है कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह वो मयूरा संग्रहालय में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो सबसे पहले जो है स्वर्ण सिक्के चलाने वाले कौन था? इंडो बैक्ट्रियन। लेकिन सर्वाधिक मात्रा कौन चलाया? तो वो कुषाण शासकों ने। कौन? कुषाण शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्के चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहन के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो सातवाहन के समय जो है मुद्रा जो है वो सबसे अधिक सिक्के जो है सबसे अधिक वो सीसा का, किसका? सीसा का बना था। राइट आंसर क्या हो गया? सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क के समकालीन कौन थे? कनिष्क के समकालीन नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र इसके समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा प्रारंभ की? तो सातवाहन वंश के जो शासक थे उन्होंने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान करने का प्रथा आरंभ किया और धीरे धीरे यही जो है ना सामंत का रूप ले लिया था। ठीक है ना? तो किस वंश का? सातवाहन वंश का, सातवाहन वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रंगमंच में यवनिका मतलब पर्दा, यवनिका मतलब पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो ये प्रथा जो है सबसे पहले यूनानियों के द्वारा लाया गया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत की महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था? तो रेशम मार्ग जो है सबसे पहले कनिष्क के द्वारा उस रेशम मार्ग पर जो है चुंगी लेना आरंभ किया था। ठीक है ना? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं की मोहरें चलाई थी? ठीक है ना? तो सबसे बड़े पैमाने पर मतलब अधिक मात्रा में तो कौन था? कुषाण शासकों ने। जबकि सबसे प्रथम बार कौन किया था? ग्रीक वासियों ने। ठीक है ना? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? कुषाण शासकों ने सबसे अधिक बड़ी मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं चलाया था कुषाण शासकों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक और नागार्जुन किसके दरबार में किस बात थे? तो चरक और नागार्जुन दोनों कनिष्क के, चरक, नागार्जुन, अश्वघोष, सुश्रुत, ये सब कनिष्क के दरबार के सौभाग्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? तो शक संवत जब कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ तो इन्होंने राज्याभिषेक के समय ही एक नए कैलेंडर जारी किया जिसे शक संवत का नाम दिया था। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। तक्षशिला कहाँ है? तक्षशिला वो पाकिस्तान में है। कहाँ पे? पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। क्या नाम है? खारवेल। चलिए क्वेश्चन देखते हैं।
कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल में सबसे अधिक विस्तार यदि अधिक विकास कहा जाए तो वो वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? तो सातवाहनों ने आरंभिक दिन में कहाँ से? तो महाराष्ट्र में शासन स्थापित किया था, लेकिन महाराष्ट्र में जो है इन्हें शकों द्वारा खदेड़ दिया गया था और ये आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में आके अपना शासन स्थापित किया। इसीलिए सातवाहनों को जो है आंध्र सातवाहन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो खारवेल से एकमात्र अभिलेख है, वो क्या है? हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा अभिलेख। और इस अभिलेख में जो है खारवेल का बचपन, शिक्षा, राजाभिषेक, यहाँ तक कि 13 साल तक का जो घटनाक्रम था उसको इसमें दर्शाया गया। इसका राइट आंसर ये होगा हाथी गुम्फा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? किस सातवाहन नरेश ने गाया सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति रचना की थी? तो सातवाहन वंश के एक शासक थे, इसका नाम क्या था? हाल। और इसी हाल के द्वारा गाया सप्तशती नामक एक पुस्तक की रचना किया गया। राइट आंसर क्या होगा? हाल। एक क्वेश्चन देखते हैं क्या है? सातवाहन शासकों राजकीय भाषा क्या थी? इसका राजकीय भाषा क्या थी? तो वो क्या था? प्राकृत। क्या था? प्राकृत। क्या राइट आंसर का? प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन देखिए क्या है? निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए, ठीक है ना? तो इस पर विचार क्या करना है? सबसे पहले कौन था? सुंगवंश, फिर सातवाहन वंश, ठीक है ना? उसके बाद क्या होगा? चोल वंश, लास्ट में गुप्त वंश। इसका अपना सीरीज देख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए। ये क्वेश्चन देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था? ठीक ना? इसके लिए एक ट्रिक था। क्या था? कि इस प्यार की एक ट्रिक है, इसको याद कर लीजिएगा। ई से क्या होगा? इंडोग्रीक। सौ से क्या होगा? शक। पौ से क्या होगा? पहलव। और कौ से क्या होगा? कुषाण। समझ गए? इंडोग्रीक। सौ से क्या होगा? शक। पौ से पहलव और कौ से क्या होगा? कुषाण। इस प्यार की, ठीक है। चलिए क्या है कि श्रृंखला मतलब उसका सीरीज देखिए। पहले कौन आया था? बैक्टीरिया या ग्रीक, उसका कौन आया? शक, उसका कौन आया? उसका पार्थियन को ही पहलव नाम कहा जाता है, पहलव कहा जाता है। और सबसे लास्ट कौन आया था? कुषाण, ठीक, कुषाण। तो पहले ए, ठीक है ना? ए के बाद कौन आएगा? सी के बाद बी के बाद डी। ये इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था। तो सबसे पहले जो है कौन किया था? तो ग्रीक। कौन? इंडो ग्रीक ने। और ये जब आक्रमण किया तो ये भारी सेना के साथ यहाँ भारत पे आक्रमण किया था। तो सैनिक शासन व्यवहार जो लाया गया किसके द्वारा? इसको बोल सकते हैं ग्रीकों के द्वारा। एक क्वेश्चन और देखें यहाँ पे। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? तो विक्रम संवत जो है 58 ईसा पूर्व में। कब? 58 ईसा पूर्व में, जब शक शासक को वहाँ के स्थानीय राजा ने हरा दिया था। तो विक्रमादित्य का उपाधि और एक नए कैलेंडर जारी किया था, जिसे विक्रम संवत का नाम दिया गया था। तो कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व में। 58 ईसा पूर्व में। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
क्या है कि प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कलानुक्रम है, ठीक है ना। तो ये भी आप पहले बताएं आपको हम कि पहले कौन, यूनानी, फिर शक, फिर क्या है कुषाण। राइट आंसर का ये होगा। एक क्वेश्चन देखिए, क्या है कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था। तो मौर्यों के बाद जो है दक्षिण भारत में सबसे अधिक प्रभावशाली कौन था, वो सातवाहन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बुद्ध की खरी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी। तो बुद्ध की खरी प्रतिमा जो है वो कुषाण काल में, किस काल में, कुषाण काल में बनाया गया। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था। तो शुंग वंश के बाद कौन आया था, कन्नव वंश। कौन आया था, कन्नव वंश ने राज किया था। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया। कनिष्क को कौन हराया था, वो पेन चाओ के द्वारा हराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया गया था, और ये तांबे के सिक्के जारी करने वाला था तो कौन था, तो कुषाण। कौन था, कुषाणों ने। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कौन है। तो संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख, एकमात्र अभिलेख संस्कृत का गिरनार का, ठीक ना, जिसमें सुदर्शन जिले के बारे में बताया गया था, ठीक है ना। गिरनार का ये अभिलेख है। चलिए, और उस अभिलेख का क्या नाम था, तो वो आप कमेंट में जरूर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाए थे। तो सर्वप्रथम सबसे पहले सिक्के किसके द्वारा, हिंद यवन के द्वारा, हिंद इंडो ग्रीक के द्वारा पहले चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंधार कला को कहा जाता है। तो गंधार कला क्या है, भारत और ग्रीक, यूनान का क्या सम्मिश्रण है, इसीलिए इसको इंडो ग्रीक कला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कनिष्क का राजवेद कौन था। तो कनिष्क का राजवेद चरक था, जिनके द्वारा रचित पुस्तक क्या है, चरक संहिता। क्या था ये, राजवेद, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुआ था। तो ये कनिष्क के शासन काल में प्रकट हुआ था, और कनिष्क जो था वो महायान शाखा से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसके ही समय में चौथी बौद्ध संगीति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्यों के बाद दक्षिण में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था। ये पहले में देखें क्वेश्चन कौन था, वो सातवाहन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ वर्ज सूची की रचयिता कौन है। तो वर्ज सूची जो है वो अश्वघोष के द्वारा, किसके द्वारा, अश्वघोष के द्वारा। और अश्वघोष के द्वारा एक और पुस्तक है, क्या नाम है उसका, बुद्ध रचित, जिसे बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी इसके द्वारा रचित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुस्मृति रचना किस वंश के समय हुआ था। तो मनुस्मृति की रचना जो है मनु के द्वारा, वो किस वंश में, तो सातवाहन वंश, इसमें सातवाहन वंश के समय हुआ था। सातवाहन वंश नहीं, शुंग वंश के समय हुआ था। एक क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरठ की राजधानी
मिनिंडा की राजधानी कहाँ था? वो साकाल था, जिसे वर्तमान में सियालकोट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनांडर या मिलिंद के नाम से इसे जानते हैं बौद्ध ग्रंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? तक्षशिला जो है वो विद्या और अध्ययन, वाणिज्य और व्यापार, कला और शिल्प सभी के लिए क्या था? ये प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था? तो कृष्ण बताए भी हैं, कनिष्क जो है वो महायान संप्रदाय से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नागार्जुन ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो नागार्जुन के द्वारा माध्यमिक, क्या नाम था? माध्यमिक संप्रदाय की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोर वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर राज किया था? मोर वंश का कौन आया था? सुंग वंश, क्योंकि मोर वंश का अधिशाता कौन था? बृहद्रथ, और उसका हत्या कौन किया था? पुष्यमित्र सुंग ने, और उसी हत्या करके सुंग वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन है कि हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? तो हाथी गुम्फा एकमात्र एक साक्ष्य है जिसपे खारवेल, राजा खारवेल जो कहाँ का था? कलिंग का, इसके बारे में विवरण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चरक संहिता जो है वो चिकित्सा का ग्रंथ है, और इसे किसने रचना किया था? तो चरक के द्वारा जो क्या था? ये कनिष्क का राजवेद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? वो गौतमीपुत्र सातकर्णी था, जिन्होंने शक शासक नहपान को खदेड़ा था। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए। अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो अमरावती स्तूप का निर्माण जो, या अमरावती कला का निर्माण, वो कब हुआ था? तो सातवाहन के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1873 ईस्वी में भैरव स्तूप की खोज किसने किया था? तो भैरव स्तूप का खोज कनिंघम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कुषाण वंश की स्थापना की थी? कुषाण वंश की स्थापना किया जाता है तो कौन था वो? कुजुल कड़फिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक संवत की स्थापना कब और किसने किया था? तो शक संवत की स्थापना, ठीक है ना, 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा, कनिष्क के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंतिम मोड़ शासक का सर्वोच्च सेनापति द्वारा कब वध कर दिया गया था? तो 185 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सुंग वंश की स्थापना किस मोड़ सेना के द्वारा किया गया था? क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पुष्यमित्र सुंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कनिष्क का राजकवि चुने जिसने बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित, वहाँ क्या लिखते? बुद्ध रचित, माफ कीजिए, बुद्ध चरित रचना कौन कहता था? अश्वघोष। किसने? अश्वघोष के द्वारा। किस सातवाहन शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण, ठीक ना, या एका ब्राह्मण नाम दिया था, और इसे क्षत्रियों का दर्प का हरण करने वाला भी बताया गया? तो ये कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। क्वेश्चन देखिए। क्या है? एक मिनट।
सातवाहन के विषय में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं नीचे दिए विकल्पों में से सही चुनिए। ठीक ना। तो क्या क्वेश्चन है, क्या इसका है कि मत्स्य पुराण 30 सातवाहन राजाओं को उल्लेख करता है, ये भी सही है, और वायु पुराण 17 सातवाहन राजाओं को उल्लेख करता है, ये दोनों सही है, दोनों सही है। क्वेश्चन देखिए, पुष्यमित्र शुंग द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ किसने संपादित किया था? तो कौन था? पतंजलि, पतंजलि के द्वारा। क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किन शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? तो देवपुत्र की उपाधि जो है वो कुषाण शासकों ने, कुषाण शासकों ने किया था। क्वेश्चन देखिए, गणेश की प्रसिद्ध टूटी हुई मूर्ति किस शहर के पास मिला था? तो वो कौन था? मथुरा, मथुरा में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस शासक ने अप्रतिहत चक्र, अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण किया था? अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण किया था, कौन था? सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी प्रथम। इस तरह हम क्या देखें, अभी जो है इस क्लास में हम 70 क्वेश्चन देखें, 70 क्वेश्चन देखें। ये वही क्वेश्चन है जो किन्हीं न किन्हीं एग्जामों में पूछा गया है। ठीक ना, उसे हम एक जगह संग्रह करके आपको बताएं, और हमें सही हो या गलत फीडबैक हमें ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में लिख के, इसमें क्या कमी है, क्या सुधार करना है। नेट का वीडियो है उसको आप ज़रूर देखें, उस वीडियो को देखने के बाद इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको 99% क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। साथ ही यदि आप चाहते हैं कि इसका PDF मिले तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो इस PDF को जो है हम टेलीग्राम ग्रुप में हम डाल देंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।